नमस्कार, आप सुन रहे हैं द्वाबा न्यूज का ऑडियो बुलेटिन। मैं हूं दीपक दुबे। आइए फटाफट नजरें डालते हैं बस्ती जिले की प्रमुख खबरों पर। कल स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए पार्टियां रवाना। कल स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान होना है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों पर पहुंच चुकी हैं। कुदरा ब्लॉक पर बने मतदान स्थल की तैयारी वीडियो आशुतोष तिवारी की देखरेख में पूरी कर ली गई है। 30 जनवरी को होने वाले मतदान में 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जनपद में 16,787 मतदाता 18 मतदेय स्थलों पर मतदान करेंगे। इसमें कुल 11,338 पुरुष 5,449 महिलाएं हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। बस्ती में 93 आशा बहुओं की सेवा होगी समाप्त। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में डीएम प्रियंका निरंजन ने लापरवाही बरतने वाली 93 आशा बहुओं की सेवा समाप्ति के करने की नोटिस जारी कर नए सिरे से चयन का निर्देश दिया। इन आशा कार्यकर्ताओं ने पिछले 6 माह में एक भी डिलीवरी नहीं कराई है। डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जिसमें सीएमओ एसीएमओ सदस्य होंगे। साथ ही साथ 16 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी निर्देश दिया कि वे अपने काम पर समय से उपस्थित रहें। अगर वो अनुपस्थित मिलते हैं तो उनका मानदेय काटा जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टरों को समय से बैठने के लिए और बाहर से दवा न लिखने के भी निर्देश जारी किए गए। लंगूर के आतंक से ग्रामीण परेशान। बस्ती जिले के कुतराहा विकास खंड अंतर्गत आने वाले 3 गांव के लोग एक लंगूर के आतंक से आतंकित हैं। लंगूर लोगों को मार देता है, उनकी गाड़ियां धकेल देता है, ट्रैक्टर पर चढ़ जाता है। स्थिति यह है कि बच्चे अब स्कूल जाते हुए भी डरते हैं और अभिभावक लेके उन्हें साथ एक झुंड बनाकर विद्यालयों तक पहुंचाते हैं। यह मामला पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन इस पर जिम्मेदारों की निगाह नहीं जा रही। फिलहाल वन विभाग ने बंदरों को अपनी वन सूची से बाहर कर दिया है, तो अब मामला ग्राम पंचायतों के पास है कि वो बंदरों से ग्रामवासियों को निजात दिलाएं। ये ऐसा कुतरहा विकासखंड के परसाव पैसिया सिलरा गांव के लोग इस बंदर के आतंक से बेहद परेशान हैं। पंडित भगवती प्रसाद आईटीआई कॉलेज में 31 जनवरी को होगा रोजगार मेला। 300 पदों के लिए होंगी भर्तियां। पंडित भगवती प्रसाद निजी आईटीआई कुदरहा में 31 जनवरी को याजाकी, होली हर्ब और ब्राइट फ्यूचर जैसी कंपनियां प्लेसमेंट स्टॉल लगाएंगी, जिसमें 300 रिक्त पदों पर 18 से 28 वर्ष के हाई स्कूल, इंटर, आईटीआई एवं डिप्लोमा के सभी ट्रेडों में पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पंडित भगवती प्रसाद त्रिपाठी निजी आईटीआई के संचालक श्री कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि यह आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में कराया जा रहा है। बीत रहा है सत्र। छात्रवृत्ति से अभी भी वंचित हैं 9,574 विद्यार्थी। विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छात्रवृत्ति सत्र की समाप्ति होने तक अभी कुछ बच्चों को नहीं मिल पाई है। 9,574 बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित हैं। इसके पीछे अधिकारी बजट न होने की बात कह रहे हैं। जिले में अभी भी सामान्य वर्ग के 3,319, अनुसूचित जाति के 2,649 बच्चे छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अपनी राशि का इंतजार कर रहे हैं। मतदान के लिए प्रशासन ने तय किए 10 वैकल्पिक पहचान पत्र। 30 जनवरी को होने वाले विधान परिषद के मतदान के लिए प्रशासन ने 10 वैकल्पिक पहचान पत्र के लिए विकल्प दिया है, जिसमें से किसी एक के होते हुए आप मतदान कर पाएंगे। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, सांसदों या विधायकों अथवा पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनके से संबंधित शिक्षक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नियोजित हो उनके द्वारा डिग्री डिप्लोमा का कोई अगर प्रमाण पत्र है, या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र है, या यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्कशॉप मैनेजर ने की 3,15,000 की हेराफेरी, एफआईआर हुई दर्ज। वाटरगंज थाने के मनौरी चौराहा स्थित एक कार शोरूम के वर्कशॉप मैनेजर पर हेराफेरी का आरोप लगा है। वर्कशॉप के मालिक संदीप शाही वाल्टरगंज थाने में उन्होंने तहरीर दी और बताया कि धनंजय सिंह निवासी लच्छीपुर जहानागंज आजमगढ़ उनके शोरूम में करीब 1.5 साल से वर्कशॉप मैनेजर हैं। तब वह तभी से कार के कल पुर्जों की हेराफेरी ग्राहकों से धन उगाही करते रहे हैं। बिना अप्रूवल के ग्राहकों को वारंटी कार्ड जारी करना,
इस तरीके से जब हिसाब किया गया तो 3,15,000 रुपए का गबन का मामला उनके ऊपर आया है। एसयू योगेश प्रताप सिंह ने बताया है कि आईपीसी 408, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर चौकी इंचार्ज मनोरी चौराहा पवन कुमार मिश्र को मामले की जांच सौंप दी गई है। अयोध्या में हुए हादसे में घायल बस्ती की महिला की हुई मौत। बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव की रहने वाली संगम पांडे उम्र 44 वर्ष की अयोध्या में 26 जनवरी को ट्रक की चपेट में आने से वो घायल हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संगम पांडे के पति सूर्य प्रकाश पांडे लखनऊ में रजिस्ट्री विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत हैं। वे छुट्टी लेकर अपनी पत्नी संगम पांडे के साथ घर आए थे। गुरुवार को वे कार से लखनऊ वापस जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ। प्रहलाद कॉलोनी में 10 दिन से जलापूर्ति बंद। 3,000 से ज्यादा आबादी हुई प्रभावित। बस्ती जल निगम की लापरवाही से शहर के सिविल लाइन की प्रहलाद कॉलोनी में 10 दिन से जलापूर्ति ठप है, जिससे इस मोहल्ले के करीब 3,000 आबादी प्रभावित हो रही है। 18 जनवरी को जल निगम की ओर से सिविल लाइन क्षेत्र में कबीर तिराहा और महाराणा प्रताप चौराहे पर बिछाई गई नई पाइपलाइन को पुरानी पाइपलाइन से जोड़ने के लिए कार्य शुरू किया गया था। तभी से पूरे सिविल लाइन क्षेत्र की जलापूर्ति ठप हो गई है। जल कल की जे अर्चना कुमारी ने बताया कि जल निगम से पाइपें जोड़ी जा रही थी, जिससे यह बाधा आई है और इसे जल्दी ही ठीक कर लिया जाएगा। खनन अधिकारी ने की काटा 3,50,000 का जुर्माना। बस्ती खनन अधिकारी आशीष त्रिवेदी ने फोर लेन पर हरैया छावनी और परशुरामपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को अवैध खनन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। पटकापुर चौराहा, कवलपुर में बजरंग सिंह ढाबा, जमोलिया माफी और शंकरपुर के पास खड़े बालू और मोरंग से लदे ट्रैक्टर ट्राली की रॉयल्टी और वैध प्रपत्रों की जांच की गई। इस दौरान कागज न पेश कर पाने वाले 11 ट्रकों का चालान कर उन पर 3,50,000 का जुर्माना लगाया गया। वाहनों को कब्जे में लेकर संबंधित थानों में खड़ा कर दिया गया है। 2 घंटे चले इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान तमाम ट्रैक्टर ट्राली चालकों ने अपने वाहनों को गांव और बगीचों में छुपा दिया। अब तीव्र दिख रहा है खनन विभाग। दोपहर न्यूज के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। नमस्कार।